दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं उनका काम आसपास हमारे हो रही खबरों को, चाहे वो छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, हमारे आसपास हो रही सब तमाम घटनाओं को हमारे सामने लाना होता है। कई बार इसमें सकारात्मक प्रयास देखे जाते हैं। जहां हम अगर अपने फील्ड की बात करें तो ऐसे बहुत से पत्रकार हैं हमारे क्षेत्र में भी जिन्होंने सकारात्मक तौर पे या सकारात्मक रूप से सांपों के विषय में फैले हुए अंधविश्वासों को दूर करने का सतत और सार्थक प्रयास किया है। लेकिन अगर आप उठाकर देखें, आंकड़े उठाकर देखें, तो ऐसे सही जानकारी देने वाले पत्रकारों की गिनती बहुत कम है। आप उंगलियों पर ही इन्हें गिन सकते हैं। और ये मैं केवल हमारे ज़िले की नहीं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। हालांकि वेस्टर्न मीडिया में भी ये होता है, वहाँ भी नौटंकीबाजी, ड्रामेबाजी वहाँ भी चलती रहती है। लेकिन चूँकि हम अपने स्तर पर अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम यहीं की बात करते हैं। हालिया कल ही की बात है, हमारे मित्र हैं रवि यादव कन्नौज से, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। 19 सेकंड का ये वीडियो है और इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है, अमित जी भी हमारे साथ हैं, कि 5 सिर वाला एक सांप जो है ग्रामीण किसी ने रेस्क्यू कर लिया और उसकी तुलना जो है वो कालिया नाग से की जा रही है। तो कालिया है कि क्या है, रेसिज्म हम यहाँ पर नहीं करेंगे, नहीं फैलाएंगे और ना ही इस पूरे मसले को किसी प्रकार का धार्मिक पुट देना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, क्या वो जो हमारे दर्शक देखकर समझ ही जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा ऐसी खबरों को चलाकर क्या मिलता है? देखिए, सच्चाई क्या है ये हमारे दर्शकों को भी पता है और उन पत्रकार को भी, उन पत्रकार साहब जो थे वो उनको भी बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि सच क्या है। लेकिन ऐसी खबरें जब हम चलाते हैं भारत जैसे देश में, जहां एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो अभी शिक्षा से दूर है, वो ऐसे इलाकों में रहता है जहां पे मिथ बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहां पे भ्रम अपने चरम पे है, खासकर सांपों को लेके। तो जब ऐसे लोग ऐसी खबरों को सुनते हैं तो पहली ही दृष्टि में वो उसको सही मान लेते हैं। और सही मानने के बाद सांपों से कनेक्टेड जो अंधविश्वास हैं, जिनको तोड़ने का प्रयास हमारी टीम और हमारे जैसी कई सारी टीमें भारत भर में कर रही हैं, उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो 10 कदम पीछे चले जाते हैं। ये ऐसा होता है कि हमारा जो 1-2 साल का प्रयास होता है, एक खबर मात्र से वो प्रयास जो है वो ज़मींदोज़ हो जाता है। तो किया क्या जा सकता है? किया केवल ये जा सकता है कि इस प्रकार की खबरों को सीधा चलाने से पहले इनकी पीछे की सच्चाई समझें। क्योंकि आप फोटो देखें या वीडियो में देखें, केवल एक फ़ोटो ही दिख रहा है और स्पष्ट तौर पर यह दिख रहा है कि उस फ़ोटो को एडिट किया गया है। और इस तरह से फेक वीडियो बनाकर वायरल होना आजकल ट्रेंड बना हुआ है। और ऐसा ना करें, क्योंकि वास्तव में स्नेक बाइट से होने वाली डेथ के आंकड़े हमारे देश में बहुत हैं और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो अंधविश्वास और शिक्षा या जागरूकता की कमी है। अपील हमारी दोनों वर्गों से है, हमारी जनता से भी अपील है कि ऐसी खबरों पे भरोसा न कर लें तुरंत देखते ही। और अपील हमारे उन पत्रकार भाइयों से भी है कि केवल थोड़ी टीआरपी के लिए, वो खुद भी जानते हैं कि खबर के पीछे क्या है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी टीआरपी के लिए आप ऐसी खबर कृपया करके न चलाएं जिसमें जो है सच ना हो, खासकर सांपों से जुड़ी। मैं बाकी पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा या हमारी टीम टिप्पणी नहीं कर पाएगी, वो हमारा क्षेत्र नहीं है। लेकिन अगर जीवों की बात की जाए तो जीवों से जुड़ा, खासकर सांपों से जुड़ा कोई ऐसा खबर अगर निकल के आता है जो सच नहीं है, पत्रकार बंधु भी जानते हैं, तो कृपया उसे जो है न चलाएं। क्योंकि आपको लगता है कि इसका प्रभाव नहीं होता, लेकिन इसका बड़ा व्यापक प्रभाव होता है, व्यापक असर हमको दिखता है। हम जब पहुंचते हैं गांव वगैरह में तो इस प्रकार की खबरें वहां तेजी से फैलती हैं, बिल्कुल जंगल की आग की तरह वो फैल चुकी होती हैं पहले से। तो असर होता है, व्यापक असर होता है। तो कृपया करके ऐसा ना करें।